जय श्री राम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर जो लिंडर के बारे में, जो कि आप जो एस्थेटिक्स के नाम से भी आप उनको जानते हैं इंस्टाग्राम पे, जिनकी कुछ दिन पहले डेथ हो चुकी है। और डेथ का जो मेन कॉज बताया जा रहा है वो है एन्यूरिज्म। अब बहुत सी वीडियोस में बताया जा रहा है कि एन्यूरिज्म हो गया, ब्लड वेसल रप्चर हो गई, उस वजह से इनकी डेथ हो गई। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ऐसा हुआ ही क्यों, ऐसा क्या किया था उन्होंने अपनी बॉडी के साथ, या उनकी बॉडी के साथ ऐसा क्या हो चुका था जिसके कारण उनकी डेथ तक हो जाती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि कल को आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा ना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक चीज़ क्लियर कर देने वाला हूँ। और अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हो तो आने वाले टाइम में शायद आप भी बहुत से लोगों की जान बचा सकते हो। अब बात करते हैं जो एस्थेटिक्स की डेथ के ऊपर कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्यों, पूरा मसला था क्या। जब जो एस्थेटिक्स की डेथ होती है उसके एक दिन पहले उन्होंने ये चीज़ पोस्ट की होती है अपने इंस्टाग्राम पे। उनकी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो यही है। इसमें उन्होंने 3-4 पिक्स शेयर की थी और उसी के साथ कैप्शन लिखा था। अब कैप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है कि जब मैंने अपने सारे गेन्स, अपनी बॉडी के सारे गेन्स खो दिए थे, जब मैंने 1 साल के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, तो उसके बाद मैं अपने ऑन टेस्ट जो लेवल्स थे उसको रिकवर नहीं किया। जो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थे उसको वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाई, TRT, जो उन्होंने लिखा हुआ है वेंट बैक ऑन TRT। दैट मीन्स उन्होंने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाई थी पहले कुछ टाइम पे। उन्होंने आगे लिखा है, ट्रस्ट मी आई ट्राई टू स्टॉप बट बी अवेयर इट माइट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स फॉर योर लाइफ। उन्होंने बोला कि मैंने अपने आप को बहुत कोशिश की इस चीज़ से रोकने के लिए, बट मैं आप सबको भी अवेयर करता हूँ कि इसके लॉन्ग टर्म पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, प्लीज़ इस चीज़ को नहीं लीजिए। और साथ में उन्होंने बोला कि TRT एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है हमारे लिए, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखो। उन्होंने बोला कि लास्ट पिक आपको दिखा रही होगी कि जो शो कर रही है बहुत से डिफरेंसेस, मतलब उनकी बॉडी स्वोलन हो रही है, कभी नहीं स्वोलन हो रही। इसी के साथ 2 पिक्स और शेयर करते हैं लास्ट में, वो कंपैरिजन दिखा रहे होते हैं। लेफ्ट साइड वो दिखाते हैं कि कोई बॉडी में इतना ज़्यादा पंप नहीं है, और राइट साइड वो दिखाते हैं जब वो नेचुरल थे उनकी बॉडी ज़्यादा पंप लग रही थी उनको। उसी के साथ साथ उनको हर्निया जैसी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ा। हर्निया आपको पता ही होगा कि जब हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ अपेयर होने लग जाते हैं, उन सब चीज़ों की भी वो सर्जरी करवा चुके थे, और एक दोबारा से न्यू हर्निया भी उनकी बॉडी में दोबारा से प्रेजेंट होने लग पड़ा था। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने बताया कि मेरा स्टमक भी थोड़ा बहुत बिगर लगने लगा था। अब ओवरऑल वो इस पोस्ट में ये चीज़ बोलते हैं कि नेचुरली भी आप बहुत अच्छा दिख सकते हैं। अब इसके बाद बात करूं अगर मैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर, तो वो उनका सबसे बड़ा गलत फैसला था। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है, हमारी बॉडी के जो टेस्टिस हैं वो उसको नेचुरली बहुत अच्छे से बनाते हैं, और इस चीज़ को अगर हम बाहर से लेते हैं तो वो एक स्टीरॉयड की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, जिसके बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। सीरियसली गाइज, ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है, और यही चीज़ इनके साथ हो गई। इसी के साथ मैं आप सबको बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा काम होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी के जितने भी मसल की जो स्ट्रेंथ होती है, जितने भी मसल मास होता है, हमारी बोन डेंसिटी, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, हमारी सेक्स ड्राइव, स्पर्म प्रोडक्शन, सभी चीज़ों में टेस्टोस्टेरोन हमें हेल्प करता है। हमारी ओवरऑल ग्रोथ में ये हमें हेल्प करता है। बट अगर आप इस चीज़ को बाहर से इंजेक्ट करवा रहे हैं तो भाई ये आपको बहुत से नुकसान देने वाला है। ये एज अ स्टीरॉयड आपकी बॉडी में काम करेगा, जो कि आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देगा। अगर हम इस थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ख़राब कर सकती हैं, उसके बाद ब्रेन को, उसके बाद हार्ट अटैक हो सकता है, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एन्यूरिज्म जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जो एस्थेटिक्स के साथ हुई हैं। अब एन्यूरिज्म होता किस वजह से और ये होता क्या है? एन्यूरिज्म को हम एन्यूरिज्मल डायलेशन भी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली बैलूनिंग हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स की, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स वीक हो चुकी होती हैं, जिस कारण उनकी बैलूनिंग हो जाती है। बैलूनिंग मीन्स एक तरफ से जैसे गुब्बारा फूल जाता है ना, तो उस तरह से ये ब्लड वेसल फूल जाती हैं। अब फूलती 2 तरीक़ों से हैं, या तो ये एक साइड से फूल जाएगी जिसको हम सेक्युलर फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर ये ओवरऑल सभी साइड से फूल के ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाएगी, जिसको हम फ्यूजी फॉर्म भी बोलते हैं। और अगर मैं स्टीरॉइड्स की बात करूं तो स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को और ज़्यादा वीक कर देते हैं। ये जब हमारी ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होते हैं तो ये हमारे LDL को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। जब ये हमारी ब्लड वेसल्स में इकट्ठा हो जाते हैं तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। उसी वीकनेस के कारण हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें एन्यूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस वजह से हमारे जो स्ट्रोक के चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं। एन्यूरिज्म भी फर्दर
बॉडीबिल्डर 3 टाइप का होता है। एक सेरिब्रल होता है जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, थोरेसिक होता है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी से रिलेटेड होता है, और थर्ड होता है एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म मतलब AAA। अब जो एस्थेटिक्स के केस में बताया जा रहा है कि उनको एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म हुआ है AAA, क्योंकि आयोटिक ब्लड वेसल जो होती है वो हमारे हार्ट से होके सीधा एब्डोमेन की तरफ जाती है। वो मतलब उसका मेन काम क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। अब हार्ट से निकलकर जब ये ब्लड वेसल एब्डोमेन में एंटर करती है एब्डोमिनल रीजन में, तो वहाँ पे इसकी बैलूनिंग हो चुकी थी, मतलब एन्यूरिज्म प्रेजेंट था। और इस वजह से बहुत सारे सिम्टम्स भी जो एस्थेटिक्स को आए थे। उनकी जो नेक थी उसमें शार्प पेन उनको नोटिस हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और जब सीरियस नहीं लिया और सडनली ये एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है, और इसी रप्चर की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्लीडिंग के कारण ही उनकी डेथ होती है। सो अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत से रीज़न्स थे। उनकी जो थेरेपी उन्होंने करवाई वो चीज़ उनको बहुत भारी पड़ गई। साथ में उनको जो सिम्टम्स आ रहे थे लास्ट 2-3 दिन से, उनको भी उन्होंने इग्नोर किया कि नॉर्मली कोई सिम्टम होगा मसाज वगैरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाकी यार आपको भी यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि अगर आपका भी कोई फ्रेंड या मतलब कोई भी आपके नॉन में बॉडी बिल्डर है जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है स्टीरॉइड्स के ऊपर, तो प्लीज़ यार उनको समझाइए, उनको थोड़ी सी नॉलेज दीजिए कि ये सब चीज़ें आपको फ़िलहाल मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ा देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक के केसेस हो गए, फिर स्ट्रोक के केसेस हो गए, ये सब बॉडी बिल्डर्स की लाइफ में बढ़ती जा रही हैं चीज़ें। सो ज़्यादा प्रेफर करिए कि नेचुरली ही आप बॉडी बिल्डिंग को करो, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी, आपकी बॉडी भी अच्छी बनाएगी और लाइफस्टाइल भी आपका बहुत बढ़िया बना देगी। और जहाँ तक रही जो एस्थेटिक्स की बात, तो उन्होंने बहुत से लाखों लोगों को इंस्पायर किया है बॉडी बिल्डिंग की तरफ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, वो जहाँ भी रहें खुश रहें। बाकी आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। सो दोस्तों आज की वीडियो तो यहीं तक थी। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।